नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पड़ोस। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है परिवार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, निष्क्रिय अनिकारकों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। डाट डाट या विचारधारा है कि सभी बच्चों की एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। समावेशी शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा। समावेशी शिक्षा या विचारधारा है कि सभी बच्चों की एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, व्यक्तिक विभिन्नता से, पर्यावरण से। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? पृथक्करण, एकीकृत शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षण, समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे या संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है, यो महत्व देता है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। वह विशेष संस्कृतियों, समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है, यो महत्व देता है।
इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, अभिप्रेरणा, व्यवहार, चिंतन। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार अनुकूलन पर बल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जीवन का अनोखा काल माना गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को माना गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सामान्य बुद्धि। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, शैशवावस्था। पदार्थ डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, जटिल से कठिन, साधारण से आसान। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक, औपचारिक संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अहमवादी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अपसारी चिंतन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अपसारी चिंतन। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट स्टेनबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिनेट, बी.एफ. स्किनर। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कौन सी भावना सार्थक अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाती है? जिज्ञासा, डर, निराशा, शर्म। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाती है जिज्ञासा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।